पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपकी करंट एनर्जीज, करंट वो देख लेते हैं कि करंटली अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। जिनको भी ये वीडियो मिल रहा है, अगर उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन से अगर आप रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग आप ही के लिए है। करंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या तो जिनको उनके पार्टनर की फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, तो मे बी दे आर आस्किंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम इधर आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से, वो भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो दोनों चीज़ें हैं। यू आर आस्किंग फॉर, यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। अगर मतलब आप, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं दैट यू वांट टू नो वेदर ये जो कनेक्शन है ये एक स्टेबल कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ इस रिलेशनशिप से वो मुझे मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, वेदर वी विल गेट मैरिड टू ईच अदर, येस और नो। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यस, एग्जैक्टली, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्चुअली इतने सपने देख चुके हैं और उनका इंट्यूशन भी उनको ये बोलता है कि वन डे यू विल गेट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैं और आपको विश्वास है कि कभी ना कभी तो आपको इस कनेक्शन में एक कमिटमेंट मिलेगा। राइट, दिस इज अ ट्रू लव। कुछ आप लोगों को एक ये एक इंट्यूशन हो सकता है ना, कि ये एक स्टेबल कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में रहेगा। आप दोनों के बीच में, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक वंडरफुल केमिस्ट्री है, जैसे कि आपको लगता है ना कि जैसे आप इनसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं, यू माइट हैव मेट मैनी पीपल, अदर पीपल इन योर लाइफ, लेकिन इनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बहुत स्पार्क है, बहुत अटेंशन, बहुत ही अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लिटरली एक न्यू कनेक्शन हो सकता है जिसमें अट्रैक्शन है, स्पार्क है, पैशन है, बट आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो कनेक्शन है ये आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ऐसा एक मुझे एक फीलिंग और एक जो एनर्जीज है, मुझे ऐसी कुछ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं इस कनेक्शन में क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है, आपसे जो, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उतना ही यू जस्ट टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल। राइट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों में तो मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों का तो हो सकता है कि एक लव कनेक्शन खत्म भी हुआ हो, पास्ट कनेक्शन फेल भी हुआ हो, उसके बाद कोई नया कनेक्शन उनकी लाइफ में आया हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप अपने पास्ट को ही लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं। बट जो ये नया कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, होप लेकर आएगा। ठीक है, दिस न्यू कनेक्शन विल ब्रिंग, और क्या पता ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो पुराना एक सॉरो था, पुराना जो पेन था, क्या पता इस कनेक्शन ने, नए कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आया है, इसने उसको हील किया हो, एक पॉजिटिविटी लेकर आए हो। ठीक है, तो अगर कोई नया कनेक्शन आया है उन लोगों की लाइफ में जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में एक कनेक्शन में बहुत चीटिंग, बिट्रेयल देखा है, ठीक है, अपने पास्ट को अभी भी लेट गो नहीं कर पाए थे, तो इस कनेक्शन, नए कनेक्शन में रह के वो कुछ लोगों की लाइफ में तो ऑलरेडी हो सकता है आ चुका हो, बट कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आने वाला हो। राइट, दैट न्यू कनेक्शन जो उनको हेल्प करे पुराने दर्द, प्रॉब्लम, पेन से निकलने में। ठीक है, ये भी एक कनेक्शन है, ये भी एक कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन वो भी देख लेते हैं। और हो सकता है कि आप इस
कुछ लोग तो यहाँ पे लिटरली कमिटमेंट का ना काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, या तो फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या कुछ वो वाली चीज़ हो सकती है, कुछ पुराना कनेक्शन हो। मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो आपको एक कमिटमेंट इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मिल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली यहाँ पे कोई नया कनेक्शन आ रहा है या आया हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपकी तरफ कोई एक नई कम्युनिकेशन, न्यूज़ आपको मिल सकती है। Yes, for sure. There is some sort of new beginning, new क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ लोग अगर इस रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, उसको लेके अगर क्लैरिटी ढूंढ रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिल सकती है। एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी, कुछ तो नया आपकी लाइफ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, बट समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन दिस कनेक्शन। कोई न्यू बिगिनिंग जरूर है इस कनेक्शन में। आपकी लव लाइफ में कुछ तो नया, कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, चाहे वो आपके करंट कनेक्शन में हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो, या कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट कुछ तो न्यू डेवलपमेंट आपकी लव लाइफ में हो रहा है फॉर श्योर। तो दिस विल रेजोनेट फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर in a new connection, who are there in an old connection, who are already in a relationship, or for the people who are waiting for some new beginning in their love life. तो एक new beginning तो definitely, new beginning की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप एक वेटिंग एनर्जी से exactly, that is coming and you will be treated like a queen. ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, ठीक है, खुशियाँ लेकर आएगा। कहते हैं ना, ओवरऑल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अकेलेपन से, मैंने बोला कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए हैं, ये आप अपने अकेलेपन से निकलने वाले हैं कुछ लोग तो, ठीक है। अगर काफ़ी लंबे समय से आप किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं तो एक ऐसे लोगों के लिए एक नया कनेक्शन आता हुआ मुझे नेक्स्ट दिखाई दे रहा है। सम एक्शन इज डेफिनेटली कमिंग इन योर वे, फॉर श्योर। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, देख लेते हैं लव ऑरिकल से। कुछ लोग हैं जिनका पास्ट कनेक्शन फेल हुआ है और वो शायद तैयार नहीं है किसी नए कनेक्शन में जाने के लिए, उनको उनका प्यार से ना विश्वास ही उठ चुका है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, दे आर अशेम्ड ऑफ, और आपको अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से गया, आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है। यू आर वेरी मच डिजर्विंग ऑफ ट्रू लव। और अगर आपको ऐसा लगता था ना कि अब आपकी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं आ सकता या प्यार आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको यही कहा जा रहा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट यू, वो उनकी गलती थी, ठीक है, अगर आपका कोई पास्ट कनेक्शन खराब हुआ है तो। शेडी घोस्ट, मैंने बोला यहाँ पे है कुछ ऑन एंड ऑफ वाले तो हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाले हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज डेफिनेटली आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप से परेशान थे या ख़त्म हो चुका था, उनके लिए एक नया कनेक्शन तो डेफिनेटली आ रहा है और वो आपको ये बताएगा यू आर वर्दी ऑफ लव, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अ न्यू कनेक्शन फॉर सच पीपल। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन है, उनको एक डिसीजन लेना है कि शुड आई चूज दिस और दिस, तो देन यू विल गेट द क्लैरिटी, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी। या